शुरुआत करते हैं। Let's make a start. I think last time we discussed how we reward our children and why that is a distraction. Okay, तो एक 5 मिनट में just recap करूंगा. Okay, so typically हम बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं, जैसे कि उन्हें कभी एक्स्ट्रा टीवी टाइम दे दिया, कभी पार्टी हो गई एग्जाम मार्क्स के आने के बाद, कभी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या। बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, जैसे कि प्रेज होता है। ओके, और हमारे स्कूल में वैसे भी ग्रेड्स होते हैं, वो भी उनको बेसिकली अवार्ड ही है, कभी उन्हें मेडल मिलता है। तो इन सब में हो क्या रहा है, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग रिवॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कैसे है। ओके, तो ये सारी जो एक्टिविटी है, बच्चे जो भी कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सारी चीजों में, या कुछ खा रहे हैं, मतलब तो सारी चीजों में अपने आप में ही उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, ये सब अपनी खुशी से कर रहे हैं और वो करने से उन्हें खुशी मिल रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो किया और हमने उन्हें रिवॉर्ड दिया, तो उनका ध्यान वो जो खुशी है जो उनको करने में होती है, ओके, उससे हट जाता है और उनको दूसरा रिवॉर्ड दिखना शुरू हो जाता है। ओके, और वो बन जाता है डिस्ट्रैक्शन। और जब ये दूसरा रिवॉर्ड बंद हो गया, जैसे कि आपने ताली बजाना बंद कर दिया, तो बच्चा फिर सोचने लगता है कि अभी डांस करे तो किस लिए करे, अभी परफॉर्म करूं तो किस लिए करूं, अगर कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों कुछ अच्छा काम करूं, और वो बंद कर देता है। मतलब जो अच्छा काम वो कर रहे थे, उससे उस आनंद से ध्यान हट गया और रिवॉर्ड पे ध्यान आ गया, और रिवॉर्ड चला गया तो बच्चे को कोई पर्पस नहीं रहता है। तो ये होता क्यों है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं रिवॉर्ड्स की वजह से। हमारा जो ब्रेन है, ओके, वो बना ही ऐसा है कि वो सारी चीजें एफिशिएंटली करना चाहता है, फास्ट करना चाहता है, अच्छे से करना चाहता है, और रिजल्ट लाना चाहता है, और उसमें उसे आनंद मिलता है, रिजल्ट आने पे उसे आनंद मिलता है। ये हमारा ब्रेन ऐसे है, उसकी वजह से आज हमारा इतना एवोल्यूशन हुआ है, हम लोग इतने इन्वेंशन कर पाए हैं, इतना प्रोग्रेस कर पाए हैं, क्योंकि हमारी ये ब्रेन की एबिलिटी है कि वो रिजल्ट लाना चाहता है, और वो रिजल्ट लाने से उसे आनंद मिलता है। ओके, रिवॉर्ड्स वो रिजल्ट फास्ट देता है। हम लोग जब रिवॉर्ड देते हैं ना, तो ब्रेन को वो जो आनंद मिलना चाहिए था, ओके, अगर मैं खेलता हूं, वो खेलने से आनंद मुझे धीरे धीरे मिलता है, लेकिन अगर कोई ताली बजाता है तो वो आनंद मुझे फट से मिल जाता है। तो अभी मैं तालियों के लिए करता हूं, क्योंकि उससे मुझे वो जो आनंद है, डोपामिन जो है हमारा ब्रेन रिलीज कर रहा है, वो ताली बजाने से हो रहा है। तो ताली बजाना बहुत इजी है, गोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ताली के लिए ताली मिलना बहुत आसान है। तो मेरा ध्यान तालियों पे ज्यादा होने जाता है, क्योंकि वहां से मुझे अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड या ये जो सारी चीजें हैं, ओके, वो आसानी से मिलती है। इसलिए हमारा ब्रेन अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उस चीज का आदी बन जाता है। डोपामिन एडिक्टिव होना बहुत आसान है, मतलब बहुत एडिक्टिव चीज है। तो ये है रीजन कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। अगर ओरिजिनल चीज में आनंद है तो हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अवार्ड दूसरे तरीके का आनंद बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी देना शुरू करता है, तो हम उसके आदी बन जाते हैं। ओके, तो ये हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम बच्चों को कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, और रिवॉर्ड्स कैसे डिस्ट्रैक्शन है। ओके, चलो अभी समझते हैं
हाउ टू एनकरेज अ चाइल्ड। तो पहली बात तो है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हम बच्चों को रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं। हाँ, अभी मैंने इस बार का सेशन पूरा इंटरैक्शन के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि अभी आज मैं आपके डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी तक हम लोग ने जो डिस्कस किया है उस पे कुछ सवाल है जो मैं आंसर कर सकता हूँ, और मेरा आपसे एक सवाल है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो हम ये क्यों कर रहे हैं। मे बी सब टाइम मोटिवेट करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम भी वो लोग करेंगे। ओके, हम लोग मोटिवेट करना चाहते हैं। ओके, और क्या रीजन है हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। वेरी गुड, मतलब ये है, और क्या है रीजन। हाय, मे बी ये डिस्ट्रैक्शन कब होगा जब हम एक्सेप्ट करें, थोड़े लिमिट में अगर उनको प्रेज करें तो ये सही रहेगा। हाँ, आप बोल रहे हो कि उनको लिमिट में प्रेज करें। यस। हाँ, तो बेसिकली अगर हम लोग लिमिट में प्रेज करेंगे तो वो लिमिट में मोटिवेट हो जाएंगे। ओके, लेकिन इफेक्ट तो वही रहेगा कि जब तक प्रेस कर रहे हैं, वो एक बार उसको आदत हो गई तो एक जब तक प्रेस कर रहे हैं तब तक वो परफॉर्म करेगा। तो ये तो होने ही वाला है, लेकिन मतलब अभी हम लोग ने जाना कि ये डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होने के पहले हम लोग ये जो सब कर रहे थे तो उसके कारण क्या क्या थे। मतलब एक तो कारण, हाँ, या to make him happy हाँ, and to bring smile. हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बच्चा और खुश हो जाए। करेक्ट, right? हाँ, तो और क्या है, और क्या क्या कारण है। मेक हिम हैप्पी because child expects you to praise him. Sorry, can you repeat that? Because child expects that you will praise him. चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है ये He expects you to praise on his. ओके, क्या चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक रीजन होता है क्या चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। To keep him interested. To keep him interested in what he is doing. Okay. Yes. Okay. तो ओके, और कुछ है रीजन, क्योंकि ये सारे रीजन को मैं एक एक करके समझना चाहूंगा डिटेल में ताकि हम इस बात के तह तक पहुंचे। ओके, तो वो टू कीप हिम इंटरेस्टेड इन व्हाट ही इज डूइंग। ओके, और कुछ रीजन हो सकता है। हम लोग उसे खुश देखना चाहते हैं, हम लोग उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, हम लोग उसे इंटरेस्टेड रखना चाहते हैं वो जो चीज कर रहा है उसमें। और क्या है रीजन। Maybe because child sees other parents praising him. चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, आप बोल रहे हो कि चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, मे बी हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं that you are doing right, कि हाँ तुम सही कर रहे हो, कि doing this. करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो बच्चों को हम सही चीज करने के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो सही है, वो चीज को बच्चा, वो चीज बच्चा करे, ये हम चाहते हैं। करेक्ट, हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बच्चे को। करेक्ट। ओके, तो और रीजंस मैं चाहूंगा अगर आप सोच पा रहे हैं, लेकिन मीनवाइल तो ये सारे रीजंस को लेके थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर लेट्स से ताकि बच्चा खुश हो या बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर हम इस बात को देखें कि कोई भी चीज ये बच्चा कर रहा है, इतनी सारी चीजें, हम लोग ने होमवर्क की बात की, अगर वो कुछ खाने की बात कर रहे हैं, या वो बच्चा डांस सिंगिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके, तो बच्चा वो सब करने में ऑलरेडी खुश है। ओके, वो बच्चा वो सब करने में ऑलरेडी खुश है, तो उसे और खुशी किस बात की देनी है। It's not खुशी और देनी है। हाँ, it should not happen that feel that वो discourage ना हो जाए without
by not encouraging. डिस्करेज ना हो जाए, मतलब अगर वो लेट्स से पेंटिंग कर रही है, To keep it. हाँ, तो आप चाहते हो कि वो और पेंटिंग करे, ओके, और अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया उसे, और रादर अगर आपने उसे रिवॉर्ड नहीं दिया, तो वो डिस्करेज हो जाएगी, वो कम कर देगी। एक और बात जैसे अभी Maybe सर जैसे आपने लिखा है फर्स्ट पॉइंट टीवी टाइम आफ्टर होमवर्क, तो आई गेस टीवी टाइम इज रिवॉर्ड फॉर किड कि हाँ तू भाई तू पहले तेरा होमवर्क कंप्लीट कर दे, उसके बाद ही तुझे टीवी टाइम मिलेगा। तू Correct. पहले ग्रीन खा बिकॉज ग्रीन्स आर गुड फॉर योर स्टमक, ग्रीन्स आर हेल्दी, तू वो खा, उसके बाद तुझे वो मिलेगा जो तुझे एक्चुअल में पसंद है। करेक्ट। तो मे बी मतलब हम चाहते हैं कि वो लोग आई मीन हम जो चाहते हैं वो काम पहले करें एंड हाँ, फिर उनको उसके बाद मिलेगा जो उनको करना है। करेक्ट। तो हम लोग बेसिकली हम लोग उनको रिवॉर्ड करें, और ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम प्रेज करते हैं उनको, उन्होंने अच्छा पेंटिंग किया, डांस किया, गाना गाया, तो उनको प्रेज करते हैं, ओके, तो वो भी अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है बच्चे को। करेक्ट। एग्जाम हाँ। में परफॉर्म करते हैं तो हम उनको गिफ्ट देते हैं। करेक्ट। सर तो एक बात जो दिमाग में आती है, हाँ, can I say? बच्चे कई बार कई काम करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, खुशी तो हाँ। उनमें मिलती है उनको, पर वो करेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम उस जगह उसको उनको प्रेज नहीं करते या फिर उनको समझाते हैं कि दिस इज नॉट राइट, सपोज एक चेयर है उसको पुल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दैट इज नॉट करेक्ट। दे आर हैप्पी, वो कर रहे हैं, वो ओके, खुश हैं, मैं है ना? वहां आऊंगा, मैं मिसबिहेवियर के तरफ आने वाला हूं अभी। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी मिसबिहेवियर, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसी चीजों के बारे में बोलते हैं जिसमें हम उनको रिवॉर्ड देते हैं वो करने के वजह से। ओके, उस चीजों के पे फोकस रखते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम लोग वो क्या करते हैं ऐसा जिसके लिए हम उनको रिवॉर्ड देते हैं, तो वो क्यों देते हैं। हाँ, कुछ आंसर्स आए हैं कि हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे, डिस्करेज नहीं हो। ओके, हम चाहते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा खुश हो, हम रिवॉर्ड दे रहे हैं इसलिए वो ज्यादा खुश हो। करेक्ट। और क्या थे रीजंस? हम चाहते हैं कि कुछ गुड बिहेवियर हम एनकरेज करें, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि कोई भी बच्चा अगर कुछ कर रहा है अपने आनंद के लिए, हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं रिवॉर्ड दे के, बच्चे को वो कंटिन्यू अपने आनंद के लिए करना चाहिए या रिवॉर्ड के लिए करना चाहिए। बच्चा अगर डांस अच्छा करता है, उसे मेडल लेने के लिए डांस करना चाहिए या अपने आनंद के लिए डांस करना चाहिए? आप समझ रहे हैं? बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, वो अपने आनंद के लिए फुटबॉल खेले या मेडल लाने के लिए फुटबॉल खेले? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है मैं अब बताता हूं आपको। कल के दिन वो फुटबॉल खेलने के बजाय बास्केटबॉल खेलना चाहेगा तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि फुटबॉल में वो ऑलरेडी एक लेवल तक चैंपियन बन चुका है, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि अभी मुझे आनंद बास्केटबॉल में आता है। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? लेकिन अवार्ड तो फुटबॉल में ही मिलेगा ना। ये अंडरस्टैंड? बच्चा, हम लोग जब अवार्ड देते हैं तो हमें उसे इस तरीके से सोचना है
कि बच्चा पढ़ाई में मजा आ रहा है इसलिए पढ़ाई करे, या फर्स्ट नंबर आने पे मुझे आईफोन मिल रहा है इसलिए पढ़ाई करे? यू सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके मेथड से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप आईफोन का लालच दोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप प्रेज करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सारे चीजें जो आप कर रहे हो उसमें रिजल्ट मिलता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती आ रही है, होती रहेगी, क्योंकि वो रिजल्ट देती है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ये हमें समझना है। कोई भी बच्चा जो करना चाहता है, मुझे उसमें आनंद आता है उसलिए मैं करते रहूं, या मम्मा मुझे अच्छा अच्छा बोलेगी, मुझे टीवी देगी, मेरे लिए अच्छा खाना बनेगा, पापा गिफ्ट लाएंगे, उसके लिए मैं करूं। Now, see, this is now specifically there could be some activities which are forced on him, हाँ, child. There are many things. Okay, so in हाँ, that case, we cannot say he's being happy. He was never happy and he's not happy. He will have to do because it उसकी has बात to ही be नहीं done. कर रहे, उसकी Whatever बात ही नहीं reason. कर रहे। हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं कि बच्चा कुछ कर रहा था, ओके, वो अच्छा कर रहा था, बुरा कर रहा था, जो भी कर रहा था, हम लोग ने उसे वो करने के लिए गिफ्ट दिया या अप्रिशिएट किया किसी भी तरीके से, तो हो क्या रहा है, एक तो मतलब टू स्टार्ट विथ एट You are फंडामेंटल, तो हम लोग distracting बोल रहे हैं him कि from. कोई भी चीज मुझे आनंद हो रहा है इसलिए मैं करूं, या मुझे गिफ्ट मिल सकता है उसलिए मैं करूं। ये फंडामेंटल पहला सवाल आता है। चलो दूसरा सवाल ये आता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छी अच्छी चीजें करे, ओके, हम एनकरेज करना चाहते हैं ताकि वो अच्छी चीजें करे। तो सबसे पहले सवाल ये आएगा कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ये चीज अच्छी है? किसे तय करना चाहिए कि ये चीज अच्छी है? बच्चा तो उसको जिसे आनंद आता है उसके लिए वही अच्छी है. करेक्ट, Most of the times. करेक्ट। तो So उसे there has to be some third arbiter who would say, and parent is generally that arbiter. करेक्ट, उसे जिस चीज में आनंद आता है उसे तो वही चीज अच्छी लगेगी। तो कोई भी चीज अगर बच्चा करना चाहता है, अच्छी है, इसलिए इसका डिसीजन किसको लेना चाहिए? आई गेस बच्चे को खुद लेना चाहिए। करेक्ट, बच्चे को खुद लेना चाहिए। अग्री? यस। हाँ, क्यों लेना चाहिए? मतलब ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। क्यों हाँ, लेना चाहिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई मीन हम लोग उनको बचपन से ही वो लिबर्टी दे कि वो सोचे कि उनके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, तो आई मीन वो लोग आई मीन ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पेरेंट्स में, प्लस उन लोग खुद का ब्रेन यूज करेंगे कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है, ये चीज मैं करूँ या नहीं करूँ। आई मीन एज अ पेरेंट वी शुड गाइड देम बट वी शुड नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन देम। ओके, ओके, तो फोर्स तो डेफिनेटली आई एग्री, लेकिन गाइड क्यों? आई गेस ओके गाइड क्यों? देखो क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट गाइडिंग, जैसे कि देयर कुड बी सिचुएशन कि बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि अप्रिशिएट हो। वैसे देखा जाए तो हाँ बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं होता नहीं कि बट अप्रिशिएशन है। वो तो क्या है कि
there are people who are appreciating children, then वो distract हो गया है अभी और वो expect करना शुरू कर देता है. Okay, तो ये basically condition के वजह से ही वो expect करना शुरू कर देता है. Okay, now I'm going into more deeper aspect, जैसे कि force नहीं करे लेकिन guide करे. क्यों? He pick up misinformation from anywhere. There are thousands of sources. So for most important, he should not be picking up any misinformation and make his conclusion out of those. Okay. That is most important. So हाँ, basically you are saying कि वो कुछ गलत information लेके कुछ गलत चीज करे. Okay? Yeah. चलो थोड़ी देर के लिए I'm going with the ideal condition कि वो गलत चीज नहीं कर रहा है. Okay? क्योंकि मैं misbehavior की तरफ I will come later. हाँ, हम लोग फिलहाल appreciation पे फोकस करना चाहते हैं. अगर बच्चा कुछ गलत चीज नहीं कर रहा है तो क्या हमें उसे गाइड करना जरूरी है? क्योंकि बोलते हैं हम लोग वी से गाइड का मतलब होता है कि बच्चा आके आपसे पूछ रहा है कि ये मैं कैसे करूं. Do you understand? Okay. गाइड का मतलब है कि बच्चा सामने से आके आपको कुछ सवाल पूछ रहा है. Yes, lecture would be you yourself telling something. That would be other. Okay. Okay. तो एक तो ये है. हाँ, लेकिन होता क्या है कि बच्चा कभी आके आपसे पूछता नहीं है. बच्चा हमेशा देखेंगे तो वो जाके खुद सारी चीजें करेगा. मैं बोलता हूँ बच्चा यूजुअली 8, 7, 8, 9, 10 ये साल का जब तक होता है ना, तब तक वो आपसे आके पूछेगा नहीं, वो डायरेक्टली जाके करेगा. छोटे बच्चे आप अगर ध्यान दोगे तो उनको सवाल पूछने में कोई मतलब नहीं लगता है. उनको हाथ, पैर, मुंह, नाक सब यूज करना होता है. वो जाके छुएंगे, खाएंगे, फेंकेंगे, तोड़ेंगे. ओके, वो तो जब उनका लेफ्ट ब्रेन थोड़ा डेवलप, लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है 7, 8, 9, 10 सालों में, उसके बाद सवाल पूछना शुरू करते हैं. ओके, तब तक वो गाइड. और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि यूजुअली उनको जब तक 7-8 साल के हो जाएंगे पता चल जाता है कि पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं कि वो मुझे गाइड कर पाए. मतलब आई एम मच मोर स्मार्टर देन माय पेरेंट्स, ये उनको पता होता है. ओके, आवर डॉटर व्हेन शी वाज अराउंड 5-6, ओके, उसकी मैं एक स्पेलिंग करेक्ट कर रहा था तो मुझे उसने जवाब दिया कि मेरी टीचर ने मुझे ऐसे ही बोला है और आप मेरे टीचर नहीं हो. तो बेसिकली बच्चा उनसे गाइड करना चाहता है कि उनको पता है कि ये इसके आप एक्सपर्ट हो. तो अगर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ है तो वो मुझसे आके पूछेगी, लेकिन वो यूजुअली आके नहीं पूछेगी. राइट? लेकिन हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि बच्चे को सही गलत की जानकारी हो. पेरेंट्स ये सोच के ही चलते हैं कि बच्चे को कुछ पता नहीं होता, हमें उनको सही गलत के बारे में बताना है. ओके, ये गलत नहीं है. ये मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा कि अगर हमें एनकरेज करना है बच्चे को तो किस किस एरिया में हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं. जैसे कि परफॉर्मेंस होता है.
ओके, स्पोर्ट्स, आर्ट, या अगर हमने बच्चे को इसमें एनकरेज किया तो क्या होगा? देखो, एनकरेज करना I think है, it's a नहीं करना positive. है, हाँ हाँ, लक्ष्मीकांत प्लीज गो अहेड। It's a positive, I would say, route for them, and we. वो परफॉर्म करते रहेगा, he'll keep performing. He'll keep performing, correct, whether he likes it or not, Not. correct, वो करते रहेगा क्योंकि उसको अवार्ड मिल रहा है। ओके, तो एक बहुत ही प्यारी मूवी है, इसके लिए इस चीज के लिए मैं आपको एनकरेज करूंगा देखना। इंग्लिश मूवी है, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ही अच्छी है। बॉर्ग वर्सेस मैकेन्रो। तो आप में से कोई अगर टेनिस में इंटरेस्टेड है तो उनको बहुत मजा आएगा ये मूवी देखने में। बॉर्ग, बियॉन बॉर्ग, वन ऑफ द लेजेंडरी इन टेनिस। बहुत छोटा करियर था उसका, लेकिन उसने जो रिकॉर्ड सेट किया है वो अब आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। ही इज अ लेजेंड ऑफ टेनिस। ओके, तो मैकेन्रो एक नया प्लेयर है, वो आता है और दोनों के स्टाइल अलग है, लेकिन वो उसने जो भी किया वो गोल्स के लिए किया, मेडल्स के लिए किया, और उसके वजह से उस पे क्या असर होता है उसके बारे में है। तो मैं बोलूंगा आपको कि प्लीज वो मूवी देखें। तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोई भी करियर चुनते हो, ओके, जो एनकरेजमेंट के वजह से होता है, उसमें फाइनली बच्चा समझ जाएगा कि ये तो मैं नहीं करना चाहता था लाइफ में और मुझे तो कुछ और करना था, करेक्ट। तो वो उसका इफेक्ट है। ओके, अगर बच्चे को परफॉर्मेंस में हम रिवॉर्ड देते हैं तो उसका इफेक्ट वो होता है कि आगे चल के बच्चे को कभी ना कभी समझ में आएगा, यार मैं ये तो नहीं लाइफ में करना चाहता था, मुझे तो कुछ और करना था। ओके, अगर लर्निंग एंड एजुकेशन में बच्चे को एनकरेज करे तो क्या होगा? हाँ, आई थिंक अपने पास सिर्फ अभी 7-8 मिनट बाकी है, तो क्विकली समझते हैं इसके लिए, के बच्चे को एनकरेज करना है, लर्निंग एंड एजुकेशन में करना है, तो क्या होगा अगर बच्चे को एनकरेज करते हैं तो? वो पढ़ाई पे ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करेगा और मतलब इंश्योर की और अच्छा परफॉर्म, मतलब और अच्छा स्टडीज करे और अच्छे मार्क्स लाए। करेक्ट, लेकिन क्या वो वाकई पढ़ाई करेगा या सिर्फ परफॉर्म करेगा, मतलब सिर्फ मार्क्स लाएगा? सिर्फ वो उसका फोकस मार्क्स पे ही रहेगा, पढ़ाई पे नहीं रहेगा। मतलब एग्जैक्टली, he will not एग्जैक्टली, try to understand the things, he'll just maybe mug up or एग्जैक्टली, just एग्जैक्टली, राइट। तो हमें देखना है कि हम क्या चाहते हैं, बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। क्या वो वाकई सीखना चाहता है या वाकई उसे सीखना चाहिए या उसे मार्क्स लाने चाहिए? ओके, तो इसमें सही गलत कुछ नहीं है। फाइनली हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, ओके, और वो अचीव हो रहा है कि नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स मिले, अवार्ड दीजिए, ग्रेड्स दीजिए, बच्चा परफॉर्म करेगा और मिलेगा, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। वैल्यूज, ओके, वैल्यूज करना, हाँ, चीजों की वैल्यू करना या लोगों की वैल्यू करना, ओके, ये इसके लिए अगर एनकरेज करे तो क्या होगा? आई थिंक वो थोड़ा राइट मतलब एक वन ऑफ द राइट अप्रोच, अगर उसको वैल्यूज के लिए इनकरेज करेंगे तो तो वैल्यूज के लिए अगर एनकरेज करते हैं तो हम बेसिकली
हमारे वैल्यूज बच्चे को दे रहे हैं, वो वैल्यूज बच्चे से अंदर से नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। राइट। ओके, बच्चे को, और ये हम लोग डिसिप्लिन और वैल्यूज, ये दोनों चीजें ऐसी है कि हम अगर डिसिप्लिन के लिए अगर एनकरेज करते हैं और वैल्यूज के लिए अगर हम बच्चे को एनकरेज करते हैं, तो हम बेसिकली हमारी जो परंपरा है, हमारे जो लिमिटेशंस है, हमारी कैपेसिटी है, वही बच्चे को पास ऑन कर रहे हैं। ओके, हमारे गुरुजी ऋषि प्रभाकर बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि आप अपने आइडियाज अगर बच्चों को दोगे तो बच्चा आपसे बेटर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके आइडियाज, आपके वैल्यूज, आपके डिसिप्लिन अगर उसने लिए तो आपकी लिमिटेशंस भी वो लेता है, क्योंकि आपके आइडियाज हाफ नहीं आते, आपके पूरे आइडियाज आएंगे, और आपके आइडियाज मतलब आपके लिमिटेशंस, और आपका बच्चा आपसे बेटर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपके आइडियाज और आपके डिसिप्लिन और आपके वैल्यूज लेके चल रहा है, तो आपके लिमिटेशंस भी वो लेके चलेगा। मैं क्विकली आना चाहूंगा हैबिट्स के तरफ। हैबिट्स के लिए अगर आप बच्चों को एनकरेज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स कुछ सर्टेन हैबिट्स परमानेंट हो जाएंगे उनकी बिहेवियर। सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं है श्वेता जी। आई एम सॉरी, आई सेड मे बी कुछ हैबिट्स उनके परमानेंट हो जाएंगे, उनके आने वाले बिहेवियर फ्यूचर में वो परमानेंट हो जाएंगे वो हैबिट। करेक्ट। तो अगर आप बच्चों को कुछ चीजें हैं, जैसे कि ब्रशिंग होता है, हाइजीन होता है, ओके, हाँ, ये हैबिट की चीजें हैं, और मैं चाहूंगा कि इस तरफ इन चीजों तक आप रिस्ट्रिक्टेड रहे। ओके, बच्चा जितना छोटा है उतने जल्दी शुरू करे इस चीजों को लेके। अगर आप बच्चे को एनकरेज करना चाहते हैं तो लिमिटेड वे में, लिमिटेड चीजों के लिए जो बहुत ही इसेंशियल है, ओके, क्लीनिंग हैबिट, ब्रशिंग हैबिट, पर्सनल हाइजीन, ओके, घर साफ करना। आज कोविड के लॉकडाउन में बहुत अच्छा मौका है, बच्चों को इन्वॉल्व करे घर साफ करने में, आप उसको अपनी प्लेट साफ करने दे। ओके, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर बड़ा हो गया है ना तो प्रॉब्लम शुरू करेगा, तो वो बड़ा होने के पहले ही जितने जल्दी उसको ये आदतें लगाएं साफ सफाई की, स्पेशली साफ सफाई की, उसमें आप उसे एनकरेज करें, मोटिवेट करें। ओके, क्योंकि ये आदत की चीज है। ओके, कुछ दिनों में इन चीजों की आदत हो जाती है, और अगर बच्चे को बाद में गुस्सा भी आए कि इस चीज को मोटिवेट क्यों किया मेरे पेरेंट्स ने, इस चीज के लिए थोड़ा सा फोर्स क्यों किया मेरे पेरेंट्स ने, ओके, तो वो उनको बाद में उसकी वैल्यू समझ में आ सकती है। ओके, लेकिन बाकी सारी चीजों हैं वो आप हमें सोचनी है कि ये क्या ये रियली वर्थ है बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, राइट? तो एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं, प्रेज करना चाहते हैं, तो आप फोकस करें कि वो हैबिट एरिया में हो, ना कि दूसरे एरिया में हो। और दूसरा, अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं बच्चे को, अप्रिशिएट करना चाहते हैं बच्चे को, ओके, तो उसको किसी एक्शन के साथ लिंक मत करें। बच्चा आपका है, राज दुलारा है, उसके लिए अप्रिशिएट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रेज मत करो, वो आपका बच्चा है, जस्ट इसलिए प्रेज करो, क्योंकि वो जो प्रेज होता है उसे प्यार बोलते हैं। जब उसे बिना किसी कारण के हम गिफ्ट लाके देते हैं, बिना किसी कारण के हम आइसक्रीम देते हैं, बिना किसी कारण के हम टीवी देखने देते हैं या
पूरा सेलिब्रेशन करते हैं, ओके, जिसको कोई चीज अटैच नहीं है, वो अपने आप में है, तो वो गिफ्ट होता है या वो प्यार होता है। तो आप मोटिवेशन के लिए मत यूज करें। ये मेरा कंक्लूजन है एनकरेजमेंट के लिए। अगर आप एनकरेजमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट एरिया में आप एनकरेज करें, बाकी चीजों में आपको एक सवाल आएगा कि बच्चे ने अगर कुछ किया और हमारे साथ शेयर किया तो उसे कैसे एनकरेज करे, ये भी एक सवाल आता है। तो मेरा कहना यह है कि आप, जैसे कि अगर बच्चा ड्राइंग लेके आ गया आपके पास, तो वो ड्राइंग के बारे में बात करे, बच्चे के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग के बारे में बात करे। आपने क्या देखा उसके बारे में बात करे। अरे मैं देख रहा था ये तू 2 घंटे से ड्रॉ कर रहा है। अरे मैं देख रहा हूं कि ये इसमें इतने कलर्स यूज हुए हैं। अरे इसमें ये लाइंस कितनी अच्छे से आई हैं। ओके, आप अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर करें बच्चों के साथ। सिर्फ अच्छी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको जो फील हो रहा है डिटेल में जाइए। जब बच्चा देखेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, उसे अप्रिशिएशन मिल गया।